हेलो स्टूडेंट। ब्रह्मांड में हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड 2 एमपी वर्ग 2 साइंस। साइंस का हमारा पहला टॉपिक है ब्रह्मांड, जो 100 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हम आपको बताने वाले हैं। हमारा इसका पहला क्वेश्चन हो गया कि ब्रह्मांड की मूल बातें होती हैं। इसमें आपको हम पहला क्वेश्चन बताने वाले हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से समझाई जाती है। हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति उत्पत्ति मतलब विकास किस सिद्धांत से समझाई जाती है, जिसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13 बिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड एक अत्यंत घने और गर्म बिंदु से फैला है। ये हमारी ब्रह्मांड की होगी मूल बात है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मांड की जो आयु है, ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। इसका मेन आंसर हो गया 13 बिलियन ईयर। 13 बिलियन ईयर। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13 अरब वर्ष है, लगभग है, अनुमानित नहीं है। ठीक है, 13 बिलियन। करेक्ट आंसर हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तीसरा, ब्रह्मांड का विस्तार किसने खोजा था। ब्रह्मांड का जो विस्तार है हमारा हो गया एडविन हबल। सन 1929 में एडविन हबल ने बताया कि गैलेक्सी को हमारी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हमारी जो गैलेक्सी हैं एक दूसरे से क्या हो रही है, जो हमारी गैलेक्सी हैं एक दूसरे से नज़दीक बना रही है, मतलब एक दूसरे से बहुत दूर जा रही है। ये हमारे बताया है, एडविन हबल ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा चौथा। इसका करेक्ट आंसर से होता है चौथा हमारा हो गया, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी संरचना क्या है। ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी संरचना है वो हमारी होगी सुपर क्लस्टर। इसकी जो सबसे बड़ी संरचना है ब्रह्मांड की, तो जिससे ब्रह्मांड रचाया गया है, इसकी बड़ी संरचना हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो गया डी, सुपर क्लस्टर। पांचवा हमारा आंसर है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है। हमारी गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है, उस जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है। तो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर इसका हमारा बी हो जाएगा, मिल्की वे। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। पृथ्वी जिस गैलेक्सी में है उसे हम मिल्की कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, सूर्य किस गैलेक्सी में स्थित है। सूर्य किस गैलेक्सी में स्थित है, मतलब जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसी गैलेक्सी में हमारा क्या है, एक सूर्य है, जो कि एक तारा है। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसी गैलेक्सी में हमारा सूर्य है, तो गैलेक्सी मिल्की वे। चौदह और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, ब्रह्मांड में सबसे समान तत्व कौन सा है। हमारा हाइड्रोजन हो जाता है। ब्रह्मांड में सबसे समान तत्व हाइड्रोजन माना जाता है, जो ब्रह्मांड का लगभग 75% हाइड्रोजन से बना है। हाइड्रोजन इसका आंसर हो गया बी, करेक्ट आंसर बी, जो कि ब्रह्मांड का लगभग 75% हाइड्रोजन से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, कॉमन माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन किसका प्रमाण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक बिग बैंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे तेज गति किसकी होती है। तो लाइट की होती है। आप लोग जानते होंगे लाइट की गति इतनी तेज होती है कि आप जहाँ भी लगा देंगे वहाँ वो डायरेक्ट चली जाएगी या लग जाएगी। इसकी सबसे गति तेज होती है लाइट की। करेक्ट आंसर बी हो जाता है इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश जो होती है उसकी गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति होती है हमारा, इसका करेक्ट आंसर ए होने वाला है, 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति होती है ये 3 × 10⁵ प्रति मीटर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सबसे नज़दीक बड़ी गैलेक्सी कौन सी है। सबसे नज़दीक और बड़ी गैलेक्सी कौन सी है। सबसे नज़दीक बड़ी गैलेक्सी हमारी है, इसका मेन आंसर हो जाएगा एंड्रोमीडिया गैलेक्सी। एंड्रोमीडिया हमारा इसका करेक्ट आंसर सी हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा एंड्रोमीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, तारे ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न करते हैं। जो तारे हमारे ऊर्जा किससे उत्पन्न करते हैं, तो इसका हो गया न्यूक्लियो फिजन। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, न्यूक्लियो फिजन। न्यूक्लियो फिजन हमारा हो गया जो तारे से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, सूर्य किस प्रकार का तारा है। सूर्य एक येलो डवर्ट TWRT येलो डवर्ट प्रकार का तारा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, जब बड़ा तारा फटता है तो क्या कहलाता है। जब बड़ा तारा फटता है तो हमको क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, जो जब भी कोई तारा फटता है तो उसको हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, तारे के जीवन का अंतिम चरण क्या हो सकता है। तारे के जीवन का अंतिम चरण क्या हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आल। ब्लैक होल भी होता है, न्यूट्रॉन स्टार भी होता है, वाइट डॉट भी होता है, एंड इसका आल भी हो जाएगा। तो तारे के जीवन का अंतिम चरण क्या हो सकता है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है, ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि जब भी कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, कि वो क्या है जो बाहर नहीं निकल सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर लाइट हो जाएगा। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि आप वहाँ से कोई लाइट लगाएंगे तो आपको बाहर नहीं जा पाएगी। गुरुत्वाकर्षण जैसे इस बाहर नहीं जा पाएगी। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए होने वाला है। नेक्स्ट हो जाएगा, ब्लैक होल की सीमा को क्या कहते हैं। ब्लैक होल की जो सीमा होती है उसको हम इवेंट होरिजोन। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, इवेंट होरिजोन। इसका आंसर हो जाएगा ए, इवेंट होरिजोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ब्रह्मांड का कितना भाग डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी आप जानते हैं, डार्क मतलब ब्लैक, डार्क एनर्जी मतलब ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है।
तो 61% हमारे ब्रह्मांड का डार्क एनर्जी होता है। डार्क एनर्जी आखिर क्या है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। डार्क 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया डार्क मैटर का लगभग कितना माना जाता है। डार्क मैटर ब्रह्मांड का जो डार्क मैटर होता है वो 27%। हमारा ए आंसर होता है इसका। 27% डार्क मैटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ग्रह और सौरमंडल के बारे में। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो ये मरकरी हो गया। जो सूर्य के सबसे पास वाला निकटतम ग्रह है इसको आंसर हो गया बी, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो जुपिटर होता है। करेक्ट आंसर बी होता है इसका, जुपिटर, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, वो आपको सबको जानते हैं कि मून है, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है जो मून चंद्रमा होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह वीनस होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका, वीनस सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। जो पहला हमारा कृत्रिम उपग्रह है वो हमारा हो गया स्पुतनिक। स्पुतनिक हमारा फर्स्ट होता है पहला कृत्रिम उपग्रह। करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा पहला मानव जिसने अंतरिक्ष में यात्रा की, तो वो हमारा हो गया यूरी गार्गिन। जो हमारा अंतरिक्ष में सबसे पहले यात्रा करने वाली मानव हो गए, इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, यूरी गार्गिन। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग हमारे पहले व्यक्ति हैं जो चंद्रमा पर रखने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया था, तो जी हमारे दिए थे अल्बर्ट आइंस्टीन सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन। इसको करेक्ट आंसर हमारा हो गया बी, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, ये हमारे न्यूटन जी हो गए। गुरुत्वाकर्षण का इसका आंसर हमारा हो गया ए, न्यूटन ने बताया कि जैसे वो एक सेब की पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उसी पेड़ से उनको एक फल मिला जो ऊपर से सेब गिरा था। उन्होंने ये दिमाग लाया कि ये आखिर पेड़ नीचे आया तो आया कैसे, तो इसी को ध्यान रखते उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्मांड का अध्ययन किस विषय में किया गया जाता है। ब्रह्मांड का जो अध्ययन है किस विज्ञान में किया जाता है, तो ये हो गया कॉस्मोलॉजी। करेक्ट आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अंतरिक्ष में सबसे ठंडी जगह कहाँ होती है। अंतरिक्ष में सबसे ठंडी जगह होती है डीप स्पेस। अंतरिक्ष में सबसे ठंडी जगह। करेक्ट आंसर बी होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्मांड में सबसे अधिक ऊर्जा किससे निकलती है। जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें सबसे अधिक ऊर्जा निकलती है कुसार। करेक्ट आंसर हमारा इसका हो गया सी, सबसे ऊर्जा निकलने वाला हमारा कुसार है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, हमने आपको इतने सारे ब्रह्मांड से रिलेटेड हमने आपको एमसीक्यू दिए हैं। अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आते हैं तो हमारे चैनल में जुड़े रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह आपको एमपीटेट वर्ग 2 के सभी टॉपिक के हम एमसीक्यू आपको देने वाले हैं जो 2026 में आने वाले हैं। ओके, धन्यवाद।